बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुख महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहते उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी मारी जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़ की बतियां छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगसुत समझ जनऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सह सिर सिरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ भी आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान की भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता दिखाई जाती है। बंदे पापु अपि कीर्ति हारे, मारतहूँ पापरे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसीलिए ये मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक वचन भी करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृंग बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उसे हे महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ तथा गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बाल, कुकुटिल काल बस निज कुल घालऊ। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह सब कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो हई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जाऊँ चहूँ बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तु पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि की दुसई दुख सहऊ। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारि देत ना पावन शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जान वही पापू। विद्यमान रन पाई रूपी, कायर कथहि प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर आपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो कालुहाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारि धरऊ घर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया। अब जानी दई दो सुमोही लगू, कटुबदि बाल कुबद जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यही मर हरिहार भासाचा।
और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। जय जय सीताराम।